एक बात बताऊं, सुख का साथी सब जगत, दुख का नहीं कोई, दुख का साथी साइया केवल सतगुरु। सुख के तो सभी साथी हैं और दुख का तो कोई साथी ही नहीं है। और दुख में साथ कौन देता है? हमारे जीवन में अगर दुख आ जाए ना, एक बार गुरु चरणों में जाके निवेदन करना, गुरु जी के चरणों में बैठकर अपनी बातें को रखना। मैं विश्वास से कहता हूं तुम्हारे संकट के बादल, तुम्हारे दुख के बादल दूर हो जाएंगे। इसलिए कहा है, जो शरण गुरु की आए यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आए यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आए यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आए ये लोक सुखी परलोक सुखी। यह लोक सुखी परलोक सुखी। यह लोक सुखी परलोक सुखी। ये लोक सुखी परलोक सुखी। ये लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आए यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आए ये लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आए यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आए ये लोक सुखी परलोक सुखी। यह लोक सुखी परलोक सुखी। यह लोक सुखी परलोक सुखी। ये लोक सुखी परलोक सुखी। ये लोक सुखी परलोक सुखी। शरण गुरु की आए ये लोक सुखी परलोक। सभी बोलिए, जो शरण गुरु की आए ये लोक सुखी परलोक सुखी। अब टेकेश्वर के महाराज मैं किया मान लेवा कि थे बात साची क्यों कि गुरु का चरणा में जा रहा अपन निवेदन करा तो बात पूरी हुआ। प्रमाण क्यों के था महाराज दशरथ अपने गुरुदेव के चरणों में जाकर निवेदन किया कि गुरुदेव चौथेपन की अवस्था आ गई, एक संतान हो जाती तो बड़ी कृपा होती। तो गुरुजी ने कहा कि राजन तू चिंता मत कर, तू एक की बोले है, जा तुम्हारे घर में 4-4 संतानों की जन्म हो जाए। और ये बात मैं किसी घोड़े पे गढ़ के नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे शास्त्र, हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो हमें बता रहे। क्या बता रहे हैं? रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते। रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते। रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव
आपके अगर गुरुदेव है ना तो उनके लिए ताली बजाइए, अपने अपने गुरुदेव के लिए बोलिए जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, निज चरणों की सेवा देना, निज चरणों की सेवा देना, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, निज चरणों की सेवा देना, निज चरणों की सेवा देना, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, निज चरणों की सेवा देना, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, निज चरणों की सेवा देना, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, निज चरणों की सेवा देना, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, निज चरणों की सेवा देना, हे गुरु को अपनाया, ये लोक सुखी कर लोक सुखी, जिसने गुरु को अपनाया, ये लोक सुखी कर बोलिए सदगुरुदेव की जय हो। तो सोनकादि ऋषियों ने सबसे पहले अपने गुरुदेव सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और सूत जी महाराज सरदेव सुखदेव मुनि के चरणों में प्रणाम किए। और सोनकादि ऋषियों के प्रश्न के उत्तर देते हुए बड़ा सुंदर कहते हैं, काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास हेतवे, के ऋषियों मुझे नजर आ रहा सबके सिर पे काल है, सबके सिर पे काल है। ये मानो काल व्याल मुख ग्रास है। यहाँ विचार करो कि आपा एक बहुत बड़ा अजगर सांप का मुंह में बैठे आपा सगड़ा, और आपा सुरक्षित कब तक आ जब तक वो आपको मुंह बंद नहीं करे, और जिके दिन वो मुंह बंद कर ले सी ना जहां आपड़ों में नंबर जैसे सबके सिर पे काल है। काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास हेतवे, बड़ी समझवा की बात है। देखो गांव में कोई चोर आ जाए और चोरी करवा लग जाओ, आपा अपना कमरा का अता मोटा बड़ा ताला लगावा लग जाओ, लगावा को भाई फलाना गरा चोरी होगी, आज भी पड़ोसी का होगी, आज भी फलाना का भी का होगी। लेकिन विचार करो, इस चोरी को बचाने के लिए बड़े बड़े ताले लगा रहे हैं, लेकिन वो काल रूपी चोर रोज हमारे घर में एक एक सदस्य को, दादा को ले गया, पिता को ले गया, भाई को ले जा रहा है, सबको ले जा रहा अपने बीच में से धीरे धीरे ले जा रहा है। ताड़ो कौन लगाओ आप आवे को, वो काल रूपी चोर सबको ले जा रहा है। इन चोरों के लिए तो बड़े बड़े ताले लगाते हैं, लेकिन काल रूपी चोर एक एक जीव को ठक ठक के ले जा रहा है हमारे बीच में से, फिर भी हम देखते रहे। इसलिए कहा है महाठगनी ये श्वास है, हर पल्ला ये जाए, रुक जाए ये कब कहाँ कोई जान न पाए।
महा ठगली ये श्वास है, एक बार सांस आवे और एक बार सांस जारी है। अब काई बेरो के आग ल पड़ सांस ले पासिया या कौन ले पावा, विचार करो। एक पग उठवा दूसरा की आस को नहीं। आपा अठ बैठे गारंटी से आपा कह सका कि महाराज मैं तो 7 दिन जाऊंगा नहीं। हम भी किसी प्रकार का अभिमान नहीं कर रहे हैं कि अभी 2-1 पल बाद में आपको मैं कथा सुना पाऊंगा या नहीं सुना पाऊंगा, या आप कथा सुन पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे, है अभिमान। तास निर्णास है तबे, अगर इस काल रूपी चक्र से अगर किसी को बचना है तो सूत जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। आओ दौड़े दौड़े भागवत जी के शरण में आओ। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो क्षीरेण भासितम। एक बार जो भागवत की शरणागति ग्रहण कर ली, उसका जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार 84 के चक्कर में आना, जीव गर्भ में आना छूट जाता है। भागवत देखिए, सीधी सीधी सी बात बताऊं, भागवत हमें मरना सिखाती है कि मरे तो कैसे मरे। रामायण हमें जीना सिखाती है कि हम जिए तो जिए कैसे, गृहस्थी में, परिवार में, समाज में जिए तो जिए कैसे, भाई भाई का प्रेम कैसा हो, पति पत्नी का प्रेम कैसा हो, माँ बेटी का प्रेम कैसा हो। लेकिन भागवत क्या कहती है कि मरो तो ऐसा मरो कि बार बार तुम्हें मरना ही नहीं पड़े। एक बार तुम ऐसा मरो कि बार बार तुम्हारा जन्म मरण हो ही नहीं। कलो क्षीरे भासितम। इसलिए जब डर लगे ना, जब मन घबराए, आ जाओ भागवत की शरण। और बड़ी सुंदर बात है, देखिए भागवत भागीरथी है, कथा गंगा है। जितने भी मंदिर हैं, गांव के मंदिर देखिए, आसपास के मंदिर हैं, इन सबकी मर्यादा है कि आप 12 बजे पट बंद हो जाएंगे, 4 बजे खुलेंगे, शाम को आरती होंगे, है ना। वहाँ थोड़ा सा आने जाने का, जात पात का भी प्रावधान होता है कि ये नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। लेकिन भागवत भागीरथी है, कथा गंगा ये क्या कहती है, चाहे तुम किसी भी जात के क्यों ना हो, किसी भी पात के क्यों ना हो, एक बार तू आकर बैठ जा, मैं तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, यहाँ तक कि तुम्हारे 7 पीढ़ियों को भी मैं पवित्र कर दूंगी। इसलिए भागवत भागीरथी है, कथा गंगा है। देखिए कहां से चलते 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 ये गंगा हमारे गांव तक पहुंची है। हमारा कर्तव्य तो बनता है कि हम नहाए नहाए और सबको बताए, सबको लाए। और एक विशेष बात बताऊंगा मैं आपको। आज जो कथा हो रही है, जेठू सिंह जी शेखावत साहब हमारे कथा के परीक्षित हैं। ये भागवत किसने सुनी? परीक्षित ने सुनी। अच्छा लगता है, मन बड़ा प्रसन्न होता है कि माँ बाप के निमित्त भागवत कथा का होना। आज वो भी देख रहे हैं, वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं।
कि मेरे वंश में, मेरे परिवार में कोई ऐसा हुआ है जो मेरे लिए आज 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, उनका आशीर्वाद भी इस परिवार पे बरस रहा है और आप सबको ये प्रसाद, भागवत प्रसाद है, ये सबको प्रसाद आपको मिल रहा है। अपने लिए तो सभी कर रहे हैं, माँ बाप के नियमित कर्म करना ये पुत्र का दायित्व हो रहा है, दायित्व है। एक छोटी सी बात याद आ गई, ध्यान से सुनिएगा आप। किसी गांव में एक संत आए। संत का नियम था कि कोई झूठ बोलता था तो उसके घर का भोजन नहीं करते थे। तो किसी से पूछा कि भैया इस गांव में कोई सत्यवादी है कोई? तो कहा महाराज हमारे गांव के एक सेठ जी हैं, बड़े सत्यवादी हैं, वो झूठ नहीं बोलते। उनके 3 संतान हैं। कितनी? 3 संतान हैं। खूब संपत्ति है, फैक्ट्री है, गाड़ी है, घोड़े हैं, बंगले, जमीन संपत्ति खूब है, जगह जगह उनके मकान है, प्लाट हैं। अच्छा भैया वो कितनी उम्र के होंगे? कि महाराज वो 75 साल के हैं। अच्छा 75 साल के हैं? झूठ बोलते हैं? नहीं महाराज वो झूठ नहीं बोलते हैं। संत महात्मा चले गए। सेठ जी ने खूब स्वागत किया उनका, ऊंचे आसन पे बिठाया, 56 भोग बनाए गए, महाराज के लिए भोग लाए गए और कहा कि प्रभु प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो सेठ जी के मन में विचार आया कि मैं पूछ तो लूं कि झूठ बोला या कौन बोला। कि सेठ जी एक बात बताइए, आपकी कितनी संतान है? तो सेठ जी ने 1 अंगुली ऊपर की। महात्मा ने कहा 1 ही? गांव वाले तो कह रहे थे 3 है, ये तो झूठ बोल रहा है। अच्छा तो सेठ जी ये बताइए आपकी जमीन कितनी है, संपत्ति कितनी है? तो 3 अंगुली ऊपर कर दी कि मेरे तो 3 ही मकान है। अरे ये तो झूठ बोल रहा है, इतनी संपत्ति है, जगह जगह उनके प्लाट है, जमीन है, फिर भी कह रहा है मेरे 3 ही है। अच्छा सेठ जी एक बात बताइए आपकी उम्र कितनी होगी? तो सेठ जी ने कहा महाराज मेरी उम्र है 20 साल। कितने? 20 साल। अब महात्मा जी उठे, थाली को दूर की, बाहर निकलने लगे। सेठ जी ने जाकर महात्मा के पैरों को पकड़ लिया। महाराज रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? भोजन तो कीजिए। सेठ जी झूठ बोलो, गांव वाले कहते हैं 3 बेटे हैं, संपत्ति की कोई कमी ना ही, और आपकी उम्र देखते ऐसा लग रहा है कि आप 75-80 साल के हो और आप कहते हो 20 साल के। तो सेठ जी ने कहा महात्मा मैं झूठ नहीं बोलूं। नौकर को बुलाया कि जा बड़े वाले लड़के को बुला। तो नौकर दौड़े दौड़े गया और बड़े वाले लड़के को कहा कि पिताजी बुला रहे हैं। वो सो रहा था। जवाब कहीं दियो कि बापूजी ने कह दे कि 20 लाख बोला ले मन शोभा दे थोड़ा एक बार। सेठ जी को आके कहा कि सेठ जी वो नहीं आएगा, वो कह रहे हैं बिस्ले को बुला ले। बिस्ले के पास गए कि तुम्हें पिताजी बुला रहे हैं। तो उन्होंने भी धुतकार दिया कि पिताजी को कहो कि सौ छोड़ के आनंद बुला ले, मेरे भी रात की नींद है, मैं को नहीं आ सकता। छोटे वाला लड़का पूजा कर रहा था, तो कहा कि पिताजी बुला रहे हैं। तो दौड़े दौड़े देखिए पूजा को छोड़ दी और दौड़े दौड़े आया। हाँ पिताजी बोलिए क्या बात है? तो महात्मा के चरणों में सेठ जी ने निवेदन किया कि सेठ जी महात्मा जी मैं झूठ थोड़े बोले, मेरे तो 1 ही बेटा देख लो, जो मेरी बात माने, मेरे कहे अनुसार चले, वो मेरा बेटा। जो मेरी बात माने ही नहीं, मेरी सुने ही नहीं, तो मैं होगी मेरी 4 संतान होगी, 5 होगी, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन मेरा तो 1 ही बेटा है। तो महात्मा ने कहा बात तो सही है। अच्छा सेठ जी ये बताइए आपने कहा कि मेरे 3 ही मकान है, तो 3 मकान कहाँ से आए? आपके तो इतनी जमीन है। तो सेठ जी ने कहा कि महात्मा मैं झूठ नहीं बोलूं, मेरे तो 3 ही मकान है, होंगे धन संपत्ति, ये मेरे मकान, फैक्ट्री, गाड़े, घोड़े जो भी हैं, ये सब कुछ चले जाना है।
रहेगा क्या? सब कुछ चला जाएगा। लेकिन मेरे 3 मकान कौन कौन से हैं? एक तो मैंने गौशाला बनाई, और दूसरा मैंने एक हॉस्पिटल बनाया, और तीसरा एक पानी के पीने योग्य एक मैंने प्याऊ बनाया। मेरे तो 3 ही मकान हैं। कोई छीन सकता है? वर्षों की नींव रख दी। यही रहना है, बाकी तो सब जाना है। आज कहते हैं ना कि भाई गांव का में कोई मंदिर या धर्मशाला की है, फलान जी की बनाई है, पीढ़िया दर पीढ़िया नाव चाले चाले। तो सेठ जी ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूं महाराज, मेरे तो 3 ही संपत्ति है। अच्छा, तो आपने कहा कि महाराज मेरी उम्र 20 साल है, तो आप तो 70 साल के लागे हो। तो महात्मा ने, सेठ जी ने कहा महात्मा मैं झूठ नहीं बोलूं, मेरी उम्र 20 साल है, होगी मेरी 70 साल। 50 साल तो मैंने गलफत में खो दिए, झूठ कपट पाखंड में खो दिए, लेकिन भक्ति को रंग लग गया ही 20 साल ही है मैंने, और रंग लग गया 20 साल ही है। इसलिए मैं सही कह रहा हूं महात्मन, मेरी उम्र 20 साल ही है। मैंने अपना जीवन का वास्तविक जीवन ही 20 साल भोगा है, और बाकी तो मैंने यूं ही बर्बाद कर दिया। अब विचार करो, आपा वास्तविक जीवन कत्तो भोग्यो आपा जीवन में। और आज ये भागवत कथा हो रही है, देखिए आज हो रही है ना, यही संपत्ति रहनी है, पीढ़ी दर पीढ़ी नाम चलते रहेगा कि फलान जी का उनके जो सपुत्र हुए वो उनके लिए कथा सत्संग करवाए थे। यही मकान रहना है, यही भाव चलता है। क्या लेके आए बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन
की जय जय हो